लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से उसी आयत को जो पहला शमूएल उसकी 17वीं अध्याय उसकी 40वीं आयत एक बार और पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17 वर्स 40, हालेलुया। और उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फलिस्ती के निकट गया। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा है उसने नाले में से 5 चिकने पत्थर छाट कर अपनी चरवाही की थैली में अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फलिस्ती के निकट गया। भेदों को ध्यान रखिए। फलिस्ती ये हम शैतान है। फिलिस्ती ये हम शैतान की दर्शाता है। आत्मिक जीवन में हमारे खिलाफ लड़ने वाला एक ताकत है, ये आप सबको मालूम है। हमारा मल्ल युद्ध न लहू से न मांस से। हम एफेसियों की पत्री 6 अध्याय 10 आयत से हम उसके बारे में पढ़ते हैं। एफेसियों की पत्री 6 अध्याय 10वीं आयत से, एफेसियों 6 अध्याय 10वीं आयत से हमारा मल्ल युद्ध। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर की सारे हथियार बांधो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामना कर सको। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आसमान में रहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया हमारे दुश्मन कौन है। हमारे दुश्मन पड़ोसी नहीं, हमारे दुश्मन अन्य जाति वाले नहीं, हमारे दुश्मन दूसरे समाज या धर्म वाले नहीं। हमारे दुश्मन शैतान है, डेविल, लूसीफर। अच्छा ठीक है, आप बोलेंगे एक पड़ोसी हमसे लड़ रहे हैं, एक अन्य जाति हमारे आत्मिक जीवन के विरुद्ध में कार्य करता है, आत्मिक आराधना के खिलाफ कार्य करता है। बेशक हम कहते हैं उस व्यक्ति से हमें दया करना चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर रहकर कार्य करने वाले अंधकार की ताकत को हमें प्रार्थना के द्वारा ढांढ कर निकालना चाहिए। किसी व्यक्ति हमारे खिलाफ लड़ता है तो समझ लीजिए उस व्यक्ति नहीं, उसके अंदर वास करने वाले आत्मा। कौन सी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा के खिलाफ कार्य करने वाले आत्मा। वो किसकी आत्मा है? वो शैतान की आत्मा है। इसलिए मनुष्य हमसे लड़ते वक्त ध्यान रखना, ये उसकी ओर से नहीं बल्कि शैतान की ओर से है। इसलिए उसकी सामना करने के लिए शैतान डायरेक्ट हमें अटैक ऐसा नहीं करता, किसी माध्यम से अधिकतर करता है, किसी माध्यम के द्वारा। तो डायरेक्ट अटैक करे या किसी माध्यम से अटैक करे, उसकी सामना करने के लिए हमें क्या होना चाहिए? मसीह में और उसके प्रभाव में हमें सामत में बल में आना जरूरी है। अब यहाँ हमारी टॉपिक हाउ टू विन ओवर द डेविल, हम शैतान पर कैसे जय पाएंगे। यहाँ हम गोलियत, अभी हमारे सामने कोई इंसान खड़े तो नहीं गोलियत के नाम से, ये पुराने नियम की एक घटना है। इस्राएलियों के साथ, दाऊद के साथ जो घटना घटी है उस घटना है। लेकिन आज ये 21वीं सदी में जीवित रहने वाले मेरे और आपके जीवन के साथ इस घटना को कैसे तुलना करेंगे? उस वक्त एक ही फिलिस्ती थे, लेकिन हमारे सामने हर दिन किसी न किसी फिलिस्ती के रूप में खड़े होता है, हमारे आत्मिक जीवन में रुकावट डालता है। यह सबसे बड़ी सच्चाई है। अब हमें इस पर जय पाना है। जय पाने के लिए दाऊद ने क्या लिया? 5 चिकने पत्थर लिया। हमने सुबह मनन किया था 5 चिकने पत्थर के कैसे पत्थर कैसे बन जाता है।
अभी हम पत्थर लेकर किसी को मार नहीं सकता, क्योंकि शैतान को जो हमारे नजर में आता नहीं, बल्कि किसी किसी के द्वारा अंबर युद्ध करता है, वार करता है। इसलिए उसको मारने की हथियार शारीरिक नहीं, हमारे शारीरिक हथियार नहीं, मानसिक हथियार नहीं, बल्कि हमारे पास आत्मिक हथियार होना। ध्यान से सुने, हमारे पास पत्थर होना है। कौन सी पत्थर? हमारे पास आत्मिक पत्थर होना है। आज हम सीखेंगे व्हाट आर द स्पिरिचुअल स्टोन्स, ये आत्मिक पत्थर क्या क्या है। सबसे पहले हम एक आयत को पढ़ेंगे, उसी अध्याय की 45वीं आयत। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। तो देख फिर से ध्यान से पढ़िएगा, रुक रुक पढ़िएगा। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। यहाँ पर आपको मालूम है, जहां फिलिस्ती जिस जगह पर खड़ा है, दाऊद उसके करीब गया। दाऊद अपने जगह पर खड़े होकर युद्ध नहीं किया, बल्कि इस्राएल की सेना एक नाले के उस साइड के पहाड़ के पास खड़े हैं, फिलिस्ती उस साइड में खड़ा है। वो दोनों किनारे पर खड़े होकर चिल्लाता है, लेकिन दाऊद ने क्या किया? उसने नाला पार किया है। उसने नाला पार किया। नाला पार करने का हिम्मत उसके पास था, उसके पास एक सामर्थ था, उसके पास एक विश्वास था। क्या विश्वास? युद्ध यहोवा का है और यहोवा युद्ध लड़ेगा। मैं एक कमजोर हथियार हूं, खुदावंद हमारे द्वारा इस्तेमाल करेगा। सबसे पहले उसका विश्वास, दूसरा उसका हौसला, उम्मीद, तीसरी बात उसको यह मालूम है खुदावंद मेरे साथ है। वो आगे निकल के नाला पार कर गया। नाला पार करने से उसको क्या मिला? चिकने पत्थर मिला। हालेलुया। उस पत्थर पर परमेश्वर के अभिषेक है, सामर्थ है। हमने कुछ दिन पहले सीखा था, हथियार में क्या होना चाहिए? अभिषेक होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हमें एक सच्चाई और देखता है। जब पास गया तो गोलियत उसको चिल्लाता है, तू मेरे सामने 42 आयत पढ़ी है। जब फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? ये गोलियत दाऊद से क्या कहता है? क्या मैं कुत्ता हूं, तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? ठीक है ना? आगे, तब फलिस्ती ने अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। अपने देवताओं को बुलाया, कोसने लगा। फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। देखिए, गोलियत अपने देवी देवताओं सबका नाम ले लिया और कहा, दाऊद आज तेरे मांस को मैं आकाश के पक्षियों को और जंगली जानवरों को जरूर खिलाऊंगा। 45 आयत ध्यान से आपको पढ़ना है। तब दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। फलिस्ती के पास क्या क्या है? उसके पास तलवार है, भाला है और सांग लिए हुए ये छोटा सा बालक के पास लड़ने के लिए आता है। लेकिन दाऊद का था, परंतु मेरे पास झोला है, लाठी है, 5 पत्थर है कर दाऊद नहीं कहता। दाऊद क्या कहता है? मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से। उसको अंडरलाइन करना, लाल चाहिए है। दाऊद है नहीं बोल रहे मेरे पास बड़े एक्सपीरियंस है, मैंने कई जानवरों को पत्थर से मार गिराया भैया, मैंने शेर भालू को मुंह फाड़ कर मारा, यह भी नहीं कहता। और मेरे पास जो गोफन है, मेरे पास जो पत्थर है, वो एक पत्थर एक प्राणी को मैं मार सकता हूं, यह भी नहीं कहता।
ये सब कुछ उसके पास होने के बाद भी वो यह कहता है, मैं तो सेनाओं की यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। हेलो, आप वचन को सीख रहे हैं तो आपको समझना है, दाऊद ने जिस पत्थर को अपनी गोफ में रखकर, नीचे आप देख लेना, हालेलुया, वो कहता है ना, और किसी का तू और उसी को तूने ललकारा है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के जब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। फलिस्ती का नहीं, फलिस्ती सेना की। देखिए, एक आदमी को नहीं, पूरी सेना की बात कर रहे हैं ना, कर दूंगा। और आप आके देखेंगे उसके 39 अध्याय। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर, दाऊद ने अपने थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला, उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर, और उसने गोफन में रखकर फिलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा, फिलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा, पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया। पत्थर उसके माथे से भीतर घुस गया। मैंने सुबह कहा था, बड़े लोहे की जो टोपा था उसको छेद किया, छेद करते हुए अंदर चला गया। मैंने गूगल में सर्च किया तो मैंने उस तस्वीर को देखा, दाने शाऊल के उस टोपा, सॉरी, गोलियत की उस टोपा अभी भी रखा हुआ करके मैंने किसी तस्वीर को देखा। बहुत बड़ा एक सिर पर पहने वाला टोपा और उसको सामने यहाँ पर छेद लगा हुआ है, वो रखा हुआ है। एनीवे, वो बनाया गया हो ये असली हो, हमें उससे मतलब नहीं, हमें वजन से मतलब है। वजन कहता है उसके माथा क्या हुआ, छेद कर अंदर चला गया। मैं कहता हूं परमेश्वर के वचन में उसने 5 पत्थर को इस्तेमाल नहीं किया, एक पत्थर को उठा लिया और उसने कहा मेरे पास पत्थर है, मेरे पास लाठी है, मेरे पास गोफन है। ये नहीं कहा, उसने कहा मैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम लेकर, सेनाओं के यहोवा के नाम लेकर तेरे पास आता हूं जिसकी निंदा तू करता है। एक संदेश है, दुश्मन जिस नाम की निंदा करता है, हम उस नाम से पीछे शर्माना नहीं, हम उस नाम से डरना नहीं, हम उस नाम से हटना नहीं। दुश्मन जिस नाम तेरे जिंदा खुदा की नाम लेगा तो तुम्हें उसी नाम के साथ, अधिकार के साथ आपको आगे बढ़ना है, खुदावंद युद्ध करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये कहना चाहूंगा, आप समझ में आएगा तो समझ लीजिए, दाऊद ने इस्तेमाल किया हुआ पहला पत्थर का नाम सेनाओं के यहोवा का नाम है। हमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पत्थर का भेद सीखने की जरूरत से भी बढ़कर एक संदेश है। पहले पत्थर में यहोवा के नाम लेने से वो जाकर अपने दौत्य को किया, दुश्मन को मार गिराया है। पत्थर के बारे में जब हम सीखते हैं, उस चट्टान मसीह यीशु है। यहोवा मेरे चट्टान, यहोवा मेरा चट्टान। पुराने नियम में भजन संहिता में कहता है यहोवा मेरे चट्टान। और भी आयत को पढ़े, खुदावंद, खुदा मेरे चट्टान है, पत्थर है। नया नियम में खुदावंद यीशु मसीह कहता है ये कोने का पत्थर, पौलुस कहता है कोने का पत्थर यीशु मसीह है। यीशु मसीह स्वयं कहता है इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कितने लोग तो समझ आ रहे हैं? तो ये पत्थर कौन है? सेनाओं के यहोवा। नया नियम में आएगा हमारे खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। ये नाम, यीशु मसीह का नाम तमाम नामों से ऊंचा नाम है। उस नाम के सामने सभी लोग घुटना टेकते हैं, हर जबान अंगीकार करते हैं यीशु ही खुदा है, उससे बढ़कर कोई नाम नहीं है। यीशु का नाम में इतनी सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु का नाम है, इसलिए यीशु के नाम की दुनिया के अंदर जितने भी मसीह गाना है, सबसे अधिक शब्द यीशु का नाम है। यीशु के नाम से शुरू होता है, यीशु के नाम के बारे में वर्णन करता है, फिर यीशु के लहू के बारे में वर्णन करता है।
तो देखिए यीशु का नाम क्या है? सबसे प्यारा नाम, सबसे ऊंचा नाम, सबसे मजबूत नाम है। भजन संहिता 62 की 11 पढ़िए। भजन संहिता 62 की 11 पढ़िएगा। हालेलुया। 62 की 11। दूसरा कोरिन्थी 6 का 7 भी पढ़िएगा। ने एक बार कहा है हाँ, और 2 बार मैंने यह सुना है हाँ, कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। सामर्थ्य परमेश्वर का है। एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना। सामर्थ्य परमेश्वर का है। परमेश्वर की सामर्थ्य उस पत्थर में है। आप ये नहीं समझना, ये पत्थर को ये नहीं समझना ये किसी नाले का पत्थर है। नाले का पत्थर कहता है मैं अपने आप में चिकना नहीं हुआ, बल्कि खुदा ने मुझसे चिकना बनाया। उसका अभिषेक मुझ में है, उसकी सामर्थ मुझ में है। आपको शायद पता होगा, उत्पत्ति के पुस्तक में जब याकूब अपने पिता के घर से अपने भाई से डरकर पद्दन आराम की और अपने मामा की घर की ओर जा रहा था, रात को वो बेथेल में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? बेथेल में पहुंच गया। बेथेल में पहुंच गया। रात को वहां पर याकूब रहा। हमें पता है उसने क्या किया, एक पत्थर को उठाकर सिर में तकिया बनाकर वो रहा, वहां रात को सोया। हम जब देखता है उसने क्या किया मालूम है? उस पत्थर के ऊपर उसने तेल डाला। उस पत्थर के ऊपर तेल डालकर अभिषेक किया और खुदा के साथ वादा किया। पत्थर के ऊपर उसने कहा, खुदा यदि तू मेरे साथ रहे और जहां कहीं मैं जाऊं तू मेरे साथ रहेगा और मुझे देश में दोबारा वापस लेके आएगा, तो मैं क्या करूंगा? ये पत्थर जहां खड़ा किया है वहां मैं आपके लिए एक भवन बनाऊंगा, एक भवन बनाऊंगा। और क्या करना है? हालेलुया। आपको उसको पढ़ना है 27 अध्याय में। 27 अध्याय में है उत्पत्ति के पुस्तक। 27 अध्याय के अंदर 27 और 28 अध्याय को आपको पढ़ना है। आप उसकी 28 की 18 आयत पढ़िए। 28 का 18। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका जो एक पत्थर मिला जंगल में, उस पत्थर को तकिया बनाकर रात भर सोया। उसी नींद में उसने दर्शन देखा, स्वर्ग खुला हुआ है और स्वर्ग से धरती तक पहुंचने वाले एक सीढ़ी, एक वो डर गया और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। यह स्थान क्या ही भयानक है। परमेश्वर के भवन को छोड़ अपना तके उड़ाकर खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। बस इतना, वहां तक ठीक है। अब यहां पर संदेश क्या है? ये एक साधारण पत्थर थे। जब तक याकूब की तकिया बनने से पहले तक एक साधारण पत्थर थे। तकिया बना तब भी पत्थर में फर्क नहीं हुआ, लेकिन जब दर्शन देखा और दर्शन की भेद समझ में आ गया, परमेश्वर की उपस्थिति आने से, स्वर्ग के दर्शन देखने से उसकी सोच बदल गया। क्या बदल गया? एक साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। और उसने तेल डालकर वाचा बांधी। आप पत्थर, तुम एक सूखी जंगली पत्थर थे, लेकिन अब तुम सूखी जंगली पत्थर नहीं, बल्कि परमेश्वर की अभिषेक किया हुआ पत्थर है। हालेलुया। मेरे प्रिय जनों, परमेश्वर के बेटे बेटियां, आप सोचते होंगे मैं कमजोर हूं, मैं लाचार हूं, मैं गरीब हूं, कुछ में कोई ताकत नहीं, लेकिन आज खुदावंद कहता है तुम्हें मत्सा किया हुआ है, तुम्हें अभिषेक किया हुआ है,
तुम किसी जंगल में पड़ा हुआ पत्थर थे, लेकिन खुदा ने तुम्हें पहले से चुन लिया और लेके आया, आपको तैयार किया, आपको चिकने बनाया और तुम्हारे ऊपर एक अभिषेक है, क्योंकि तू किसके हाथ में? अभिषक्त के हाथ में है। हेलो, मसीहा की अर्थ क्या है? मस्सा करने वाला, अभिषेक करने वाला। तू अभिषेक करने वाले के हाथ में है, तो तुझे पूरी अभिषेक किया हुआ है। हालेलुया। दाऊद के ऊपर एक अभिषेक है, दाऊद के ऊपर एक बड़ी अभिषेक है। हालेलुया। क्योंकि उस पर अभिषेक किया हुआ। दाऊद के बारे में जब हम पढ़ता है, उसको क्या किया था? उसको अभिषेक किया हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहां पर? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया। आज कितने लोग विश्वास करते, खुदा ने मुझे अभिषेक किया है, उसने मेरे सिर पर तेल मला है, उसने मुझे अभिषेक किया है। हालेलुया। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। हेलो, हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, आपका ये गाना है, उसने मेरे सिर पर तेल मला है, उसने मुझे अभिषेक किया है। इसलिए हम गीत गाता है, सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमर भी रहा है, उस तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमर भी रहा है। ध्यान से सुने, उस पत्थर अभी अभिषेक के हाथ में है। भले आप कमजोर हो, लेकिन समझ लो अब किसके हाथ में है? आप सर्व सामर्थी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में है। तो इस पत्थर से परमेश्वर बड़े बड़े कार्य को कर सकता है। हालेलुया। आपको विश्वास रखना है, आपको अपने ईमान को बढ़ाना है, आपको प्रभु पर शरण लेना है, आपको पूरी तरीके से समर्पण करना है। आप ऐसी चीजों को तुच्छ नहीं जाने का, लेकिन परमेश्वर आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, महिमा हो, उसके नाम की स्तुति और तारीफ हो। कितने अद्भुत बातें हैं। उसने हमें अभिषेक किया है, उसने अपने यीशु मसीह का नाम, हालेलुया, यीशु का नाम सर्वश्रेष्ठ नाम, सारा जमीन में सबसे ऊंचा नाम, सामर्थ्य, हालेलुया नाम, ऊंचा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, हालेलुया, सबसे प्यारा नाम, सर्व, हालेलुया। दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय उसके 7वीं आयत पढ़ी है। हालेलुया, हालेलुया। 6 अध्याय 7वीं आयत। हालेलुया, हालेलुया। सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, सत्य की वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियार से, धार्मिकता की हथियार से, दाहिने बाएं हाथों में है, जो दाहिने बाएं है, आदर और निरादर है, दुर्नाम और सुनाम है, यद्यपि भरमाने वालों के ऐसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे है। अब यहाँ पर उस ऊपर वाली आयत में ये लिखा हुआ है, यह है सामर्थ, सत्य की वजन से, परमेश्वर की सामर्थ से। हालेलुया, उसी में सामर्थ है ना, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। परमेश्वर के वचन के बारे में बाद में सीखेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 8 की पहली आयत पढ़िएंगे, 8 की पहली आयत और 20 का पहली आयत भी। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही, ओ तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया। वैभव, उस नाम में वैभव है, उस नाम प्रतापमय है। 20वीं भजन संहिता उसकी पहली आयत पढ़ी है। भजन संहिता 20 का पहली आयत। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे
ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। भले आपके जीवन में संकट छाया हुआ है, दुश्मन आपका सामना है, शैतान अपनी चाल हमारे सामने डालकर हमें बर्बाद करने पर तुला हुआ है, लेकिन याकूब के परमेश्वर के नाम तुझे ऊंचे स्थान में बढ़ाएगा। हालेलुया। इस यहोवा के नाम सबसे बड़ा हथियार है। दाऊद के हाथ के पत्थर क्या थे? यहोवा का नाम। सेनाओं के यहोवा के नाम। इसको हम बार बार इसलिए कहते हैं, आपके मन के अंदर इस वचन समा जाना है। हालेलुया। 116 भजन संहिता उसकी 17वीं आयत में पढ़ी, 116 के 17वीं आयत। हालेलुया। ताकि हम उसी को एक बार और पुष्टि करते, यहोवा के नाम के महत्व को हम पुष्टि करते। 116 उसकी 17वीं आयत। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसकी 17वीं आयत में पढ़ता हूं। हालेलुया। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। 116 के 17वीं आयत, यानी धन्यवाद की बलि, यहोवा को धन्यवाद, यहोवा के नाम की महिमा, यहोवा की स्तुति करना, उसका नाम को जय जयकार करना है, वो ही हमारा कोविड आया। हमने सुना यीशु का मेरे प्राण की रक्षा, मैं न कहूं की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं कहूं मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं कहूं मेरे घर की सुरक्षा। देखिए, तो यहोवा के नाम हमारे पहला हथियार होना चाहिए। यीशु का नाम को गुनगुनाते हुए, उसका नाम लेते हुए आगे बढ़िए। शायद आपको कभी किसी विषय पर डर लगता होगा, आप बार बार यीशु का नाम लेके जाइए, आपका डर दूर हो जाएगा। आपको कभी बीमारी का डर होता है, यीशु का नाम ले, बार बार नाम ले, आपका बीमारी दूर हो जाएगा। आप असंभव बात आपके सामने है, आप यीशु का नाम लेके जाए और परमेश्वर आपका साथ होगा, आप जय पाएंगे। आप हारेंगे करके कभी सोचता है, लेकिन वह खुदावंत के नाम ले, आप जरूर जय पाएगा। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला, दुश्मन को हराने वाला, बंद दरवाजों को खोलने वाला। हमें माले यरीहो के दीवार कैसे गिरा? उन्हें नाम लिया। किसका नाम लिया? यहोवा के नाम लिया। गिदयोन जब युद्ध को आगे बढ़ाया, उसने भी क्या लिया? यहोवा के नाम लिया है। तो यहोवा के नाम में इतनी सामर्थ्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहोवा के नाम एक वजन इसे हम पढ़ते हैं, देखने पर यहोवा के नाम ऐसा है, पत्थर को तोड़ने वाले हथौड़ा है। हालेलुया। हम देखेंगे, हमने क्या देखा? पहला पत्थर यहोवा का नाम है। अभी बाकी पत्थर भी पड़े हैं। क्या सिर्फ नाम ही लेने से काम चलेगा? नाम नहीं, हमें और भी उसका पीछा कर रहा है। 5 पत्थर क्यों लिया? नाम ही काफी है, तो दूसरे पत्थर की जरूरत नहीं था, एक ही पत्थर की जरूरत था। भले इस्तेमाल एक ही किया, लेकिन 4 और पत्थर के सपोर्ट, सामर्थ, अभिषेक, मदद, सहायता, संगति। सुबह हमने सीखा था, झोले के अंदर पत्थर आपस में क्या है? आपस में लात नहीं मारता, एक दूसरे को गुद्दा नहीं मारता, एक दूसरे की बुराई नहीं करता। 5 पत्थर इकट्ठे उसके अंदर संगति रखता है। वो गीत गाता है, खुदा ने मुझे चुन लिया लाखों हजारों से, यीशु तूने मुझे चुन लिया है। इस नाले में लाखों पत्थर थे, हजारों लाखों थे, लेकिन यीशु तूने मुझे चुन लिया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया। तो हमें सीखना पड़ेगा दूसरे पत्थर के महत्व क्या था। हालेलुया। दूसरा पत्थर, हालेलुया, यिर्मयाह की प्रवचन पुस्तिका 23 अध्याय, उसी में 29वीं आयत पढ़ेंगे। यिर्मयाह 23 की 29, 23 अध्याय उसके 29
आयत पढ़ेंगे 23-29। नहीं मिला? यहोवा की यह भी वाणी है, हाँ, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं? क्या फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं ये पत्थर को तोड़ डाल। देखिए, ये हम क्या कहता है? यहोवा का वचन। मैं कहता हूं दूसरा पत्थर का नाम यहोवा का वचन। कितने को समझ आ गया? पहला पत्थर यहोवा के नाम है, दूसरा पत्थर यहोवा की वचन है। ऐसा क्यों भैया? यहोवा के नाम की महत्व वचन के द्वारा ही समझ में आता है। यदि वचन आपका हृदय में नहीं है तो विश्वास नहीं आएगा, क्योंकि वचन सुनने और सुनना मसीह के वचन के द्वारा। तो पहले यहोवा की वचन सुनना है, सुनने से विश्वास होता है, फिर विश्वास में आगे बढ़ता है, फिर हम बार बार उसका नाम लेता है। तो नाम लेने के लिए वचन हमें सिखाता है। तो दूसरा पत्थर यहोवा की वचन, वो क्या करता है? यहोवा की वचन क्या करता है? आग के समान है और पत्थर को तोड़ने वाला हथौड़ा समान है। मैं आपको बताऊं, ये पत्थर जो चिकना बना ना, मैंने सुबह कहा ये बहुत बड़ा पत्थर था, उसको चिकना बनाने के लिए परमेश्वर की वचन के द्वारा हथौड़ा से तोड़ तोड़ कर चिकना बनाया। मैं कहता हूं आपका जीवन में चिकनापन आना है तो किसी झाड़ू तोड़ने वाले के पास, किसी बड़े आलम के पास मत जाए। परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाए, सीखते जाए, पढ़ते जाए, सीखते जाए, उसको पालन करते जाए, जरूर आप चिकना बनोगे। चिकना बनाने का काम किसका है? हथौड़े का है। अभी ये हथौड़ा किसी को पसंद नहीं है। आपका मालूम है आजकल पास्टर्स जिसके हाथ में हथौड़ा होना चाहिए, वो आजकल क्या लेके चलता मालूम है? साबुन लेके जाता है और बटर मक्खन लेके जाता है, ताकि मक्खन लगाना। आप भी सही है, हम भी गलत नहीं। तू कुछ भी करो कोई बात नहीं, मुझे कुर्सी मिलना, मुझे खाना मिलना, मुझे पास्टर बोलना, आते वक्त कुछ पैसा मिलना, इससे बढ़कर कोई काम नहीं है। हम पास्टरों की बात कर रहे हैं। मैं अपने आप को कटोरे में खड़ा करके कहता है, हथौड़ा नहीं किसी के पास, बल्कि खुदा ने हमें क्या दिया है? हथौड़ा दिया हुआ है, उसे इस्तेमाल करना है। यह दरदरे खुरदुरे उसको हमें तोड़ तोड़ कर चिकना बनाना है। वो वजन है परमेश्वर के, वो हथौड़ा है परमेश्वर के वजन। कितने को समझ आ गया? हालेलुया। यहाँ टॉपिक क्या है? दुश्मन को हराना है। किसको? गोलियत को हराना है, शैतान को हराना है। तो शैतान को हराना तो हमें क्या चाहिए? यहां पर परमेश्वर की वचन चाहिए। आमीन। मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय 3 और 4, मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय 3 और 4, लूका 4 के 3 और 4। मत्ती का हो या लूका की हो, 4 अध्याय 3 और 4। बात हमें मालूम है। हाँ, यीशु मसीह बपतिस्मा के बाद में 40 दिन तक जंगल में शैतान से परीक्षा लेकर वहां से वापस आते वक्त उसे भूख लगी, तो भड़कने वाले उसके पास आया। कौन था भड़कने वाले? शैतान आया। आकर क्या बोला? कहा तू परमेश्वर के पुत्र है, यदि तू परमेश्वर के पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यहाँ पत्थर पत्थर पत्थर, हालेलुया हालेलुया, पत्थर रोटी। यीशु ने उत्तर क्या दिया? यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, फिर परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ध्यान से सुनो, यहां पत्थर, शैतान पत्थर दिखाता, यीशु ने पत्थर को, शैतान ने पत्थर देकर रोटी बनाने को कहा, यीशु ने उस रोटी को वचन के साथ मिलाया। इसका मतलब पत्थर क्या है? यहां पर परमेश्वर की वचन है। आमीन। हेलो, ये पत्थर परमेश्वर का वचन है। आपको इस पर ध्यान रखना बड़ी जरूरी है। इब्रानियों के पत्र 4 अध्याय 12 आयत पढ़िए। इब्रानी 4 का 12 आयत पढ़िए। इब्रानियों के पत्र 4 अध्याय
12वीं आयत, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 4 का 12 नहीं मिला, इब्रानी 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को, और जीव और आत्मा को, और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं को, विचारों को जांचता है। यहाँ तलवार, दोधारी तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन किसी दोधारी तलवार क्या है? परमेश्वर के वचन। ये तलवार किस लिए? हाँ, मारने के लिए, काटने के लिए। किसको काटना? दुश्मन को वार करने के लिए। हम पत्थर, लकड़ी, बंदूक लेकर हमारे सामने लड़ने वाले शैतान को मार नहीं सकेगा, बल्कि वचन से हमें जीवित रहना है, वचन से उन्हें मारना। हालेलुया। किससे? परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ गया? 2 पत्थर के बारे में हमने कहा। पहला पत्थर जो है परमेश्वर का नाम, यीशु मसीह का नाम। इसलिए हम गीत गाता है, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। दुश्मन को मारने के लिए अल्लाह खुदा ने हमें वचन दिया है, वचन से हमें लड़ना है, वचन से। यदि प्रभु यीशु मसीह ने वचन से शैतान का सामना किया और शैतान पर जय, यीशु चाहिए तो डांट सकता है, हे शैतान तू मुझे छोड़कर जाओ करके डांट सकता है। यीशु देखने पर शैतान भाग सकता है, लेकिन यीशु ने क्या किया? वचन से उससे मारा है। क्योंकि शैतान भी वचन को लेके मेरे सामने आता है, शैतान भी वचन को लेके आता है, कुछ भी करने के लिए वचन को लेके आता है। कल किसी पास्टर ने मेरे पास एक किताब की कॉपी को फोटो कॉपी करके भेजा। उसमें यह लिखा हुआ है, दूसरों की खामियों को देखने वालों के अनुग्रह नष्ट हो जाएगा। दूसरों के खामियों को देखने वाले, ढूंढने वालों के आशीष, अनुग्रह नष्ट हो जाएगा। किसी किताब के उसने अंडरलाइन किया और ऊपर से पेन से भी लिखा और मेरे पास भेजा। वो बार बार ऐसे भेजा किसी कॉपी का कॉपी करके। तो मैंने उनको जवाब दिया, क्या किसी की खामियों को देखना नहीं? क्या ये पाप है? ये परमेश्वर उसको नफरत करता है? तो प्रभु ने हमें क्यों रखा? जब तुम सच्चाई जानोगे, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करोगे। यदि आप बंधन में हैं तो हमें बोलना नहीं है भाई आप बंधन में है। यदि शैतान आपके ऊपर कब्जा किया हुआ है, अभिषक्तों की ड्यूटी नहीं है भाई। शैतान आपके परिवार में, आपके जीवन में कार्य करता है। यदि कोई पाप करेगा तो बोलना नहीं भाई बहन ये पाप है, परमेश्वर घृणा करता है। क्या बोला नहीं है? आप बोलिए, बोला नहीं? बोलना है। परमेश्वर ने इसलिए हमें अधिकार रखा, इसलिए लाठी और सोटो इसलिए दिया है ताकि भेड़ों को सही चाल में चला सके। इसलिए खुदावंद ने हमें अधिकार दिया। पौलुस कहता मैं छड़ी के साथ यानी लकड़ी डंडे के साथ तुम्हारे साथ आना है। तीमुथियुस को कहता तुम्हें हमेशा सतर्क रहना है, तैयार रहना है, सिखाना है, डांटना है, तरबियत करना है। क्या किसी की गलती को बोलना मना है क्या? फिर मैंने उससे पूछा है, देखिए यूहन्ना जब दुनिया में आया उसने मुंह खोल कर बोला, हे शाम के औलादों, हे शाम के औलादों, तौबा करो, मन फिराओ और मन फिरा के योग्य फल लाओ। जिस वृक्ष में फल नहीं है कुल्हाड़ी रखा है, काट कर हाथ में डाल दिया जाए। परमेश्वर के राज्य निकट है, इस स्वर्ग राज्य निकट है, इसलिए मन फिराओ। ठीक है कि नहीं? उसी यूहन्ना आगे जाकर
हेरोदेस के बेडरूम में भी जाकर देखा। हेरोदेस कौन था? उस देश की राजा था उस जमाने के। अरे आपकी क्या जरूरत है उसके बेडरूम में देखने का? लेकिन परमेश्वर के अभिषेक है, जिसको खुदा ने अभिषेक किया है, उसको पता लगा वहां पाप हो रहे। उसने जाकर सीधे राजा के सीने पर उंगली उड़ाकर कहा, हे हेरोदा, तू अपने भाई फिलिपस की बीवी को तेरे यहां लेके आया है, तू पाप करता है। अब सवाल यही है, किसी की गलती को देख के बोलना नहीं, या मुंह बंद करके आप भी सही है हम भी गलत नहीं, कोई बात नहीं, सभी वारलोच है, सभी अच्छा है। नो, खुदा ने हमें अधिकार दिया है ताकि गलती को गलती कहें, पर हर गलतियों में हमें साथ नहीं देना। मैंने कहा एक सुसमाचार सुनाने वाला एक नौजवान पिछले कुछ हफ्ते पहले उसने शादी किया, परिवार वालों के दबाव में आकर उसने अन्य जाति से लड़की लाया, अन्य जाति के रीति रिवाज में उसने शादी किया। शादी का पहले मैंने उसको कम से कम 1.5 घंटे उसको बुलाकर समझाया, डांटा है। और जो लोगों ने मेरे से बात की उनसे भी मैंने बोला ये सरासर गलत है। आप प्रभु का दास सेवकाई के लिए कदम रखा हुआ है, कुछ भी हो जाए विश्वास के लिए आपको खड़ा रहना है। हालेलुया। किसी बेटी उद्धार पाए, बपतिस्मा लिया, उसका विवाह हिंदू रीति रिवाज में हुआ। किसी बहन ने हमें बुलाकर पूछा, मैंने बोला गलती तो गलती है, लेकिन वो वचन में यदि बने ना रहे, यदि वो सच्चाई पर ना चले, तो गलती उसके ऊपर रहेगा, उसके खातों पर रहेगा। तो गलती बताना हमारी फर्ज है, हमारी ड्यूटी है। वचन हमें क्या करता है? काटता और छाटता है, हमें सुधारता है, हमें तरबियत करता है, हमें परमेश्वर के वचन पर हमें चलाता है। ध्यान से सुनिए, 2 चीजें पत्थरों से हमने सीखा। नंबर 1, यहोवा के नाम, जो सबसे ऊंचा नाम, जो सबसे आला नाम, सबसे सामर्थी नाम। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताकि परमेश्वर के नाम से हम जय पाता है। नंबर 2, परमेश्वर की वचन से हमें जय पाना। जब भी संकट हो, परमेश्वर के वचन को मनन करो। बीमारी हो, उसके वचन को मनन करो। बोलिए, आपके मार खाने से हमें चंगाई मिला, आप वचन को भेजकर शीघ्र में चंगा करता है। प्रभु जी, मैं आपके वचन से और आपके मार खाने से मैं चंगे हो गया हूं। चाहे कोई बीमारी, चाहे कोरोना आए, मैं ना डरूं, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। उसके लहू मेरे लिए बहाया और उसका वचन में सामर्थ्य है। हालेलुया। यशायाह 53 की 5 में लिखा गया, उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई हुआ। भजन संहिता 107 उसका 20 आयत में लिखा हुआ है, वो अपने वचन को भेजकर शीघ्र में चंगा करता है। यीशु के लहू में सामर्थ्य है, यीशु के वचन में सामर्थ्य है, यीशु के नाम में सामर्थ्य है। आज शाम को वचन सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों, आज अपने आप को जांच लिए, क्या आपके पास परमेश्वर की वचन है, परमेश्वर की सामर्थ्य है? आप उसके बारे में निकल। एक और पत्थर बताकर आज हम प्रार्थना में जाएंगे, बाकी हम आने वाले दिनों में सीखेंगे। आपको हमारे टॉपिक क्या है? 5 पत्थर। किस लिए भैया पत्थर? पत्थर दुश्मन को मारने के लिए। दुश्मन को कैसे मार गिरा सकते हैं? तीसरा पत्थर पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 10 और 11वीं आयत। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय, हालेलुया, 10 और 11वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाले, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। ध्यान से सुने, रात दिन परमेश्वर के लोगों के ऊपर दोष लगाने वाला, जो हमारे परमेश्वर के सामने रात दिन दोष लगाया करता था, उसे गिरा दिया गया। कौन सी डायनामा से, कौन सी हथियार से, कौन सी हथियार इस्तेमाल किया? नेक्स्ट दूसरी आयत पढ़िए।
वे मेमने के लहू के कारण, मेमने के लहू, तीसरा पत्थर, मेमने के लहू के कारण, और अपनी गवाही के वचन के कारण। बस दो चीजें, मेमने के लहू और गवाही के वचन। तीसरा पत्थर, मेमने के लहू और गवाही के वचन। हालेलुया। मेमने के लहू से उस दुश्मन को, उस शैतान को जो परमेश्वर के बेटे बेटियों पर दिन रात दोष लगाया करता है, उन्हें गिरा दिया गया। गलती बताने वालों को नहीं, बल्कि दोष लगाने। दोष का मतलब क्या है? दोष का मतलब क्या है? निर्दोष होने के बाद भी उनके ऊपर दोष लगाना। दोष लगाना निर्दोषों के ऊपर दोष लगाता है। बल्कि गलती को बताना दोष नहीं है, गलती को बताना जरूरी है। लेकिन किसी ने गलती नहीं किया फिर भी बार बार उनके ऊपर दोष लगाना, ऐसे लोगों को, इधर दोष लगाने वाले कौन है? कौन दोष लगाते हैं हम? शैतान। शैतान। उस आयत को फिर से पढ़ने का, 10 और 11वीं आयत फिर से पढ़िएगा। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, अब हमारा परमेश्वर के उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। उसका मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उनको दोष लगाया करता था। कौन है? शैतान, लूसीफर। परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध, मेरे और आपके विरुद्ध दोष लगाने वाले, दोष एक दूसरे पर नहीं बल्कि प्रभु के सामने दोष लगाने वाले शैतान को गिरा दिया गया। कौन सी तलवार से? कौन सी हथियार से? कौन सी बंदूक से? कौन सी पत्थर से? मेमने के लहू वाले पत्थर से और अपनी गवाही के वजन से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कितने अनमोल वचन है। प्रभु यीशु मसीह के लहू एक पत्थर से भी मजबूत है। मैं कहता हूं दाऊद के हाथ के चिकना पत्थर से भी ज्यादा ताकत यीशु के लहू में है। हालेलुया। इसका मतलब लाखों ने दाऊद ने सबसे पहले यहोवा के नाम पर चरण लिया, दूसरा उसके वचनों पर चरण लिया, तीसरा उसने लहू पर चरण लिया, और मैं कहता हूं उसने अपने आप को यीशु के नाम से कवरअप किया। दूसरा, यीशु के वचन से उसने अपने हृदय में भर दिया। उसने जबान में यीशु का नाम, हृदय में परमेश्वर के वचन, और सर से लेकर पांव तक यीशु के लहू की मोहर लगाकर अपने आप को मजबूत किया। हालेलुया। इस पत्थर की ताकत, ये तीनों की ताकत, क्या तीनों की ताकत? यीशु का नाम, यीशु का वचन और यीशु का लहू, वो तीनों मिलकर ऐसा एटम बम, उससे भी बड़े न्यूक्लियर बम, उससे भी बड़े बम से भी ज्यादा ताकतवर होकर कहा गया। वैज्ञानिक लोग कहता है इतना बड़ा लोहे की शील्ड पर पत्थर, एक इंसान की हाथ से निकलने वाले, एक साधारण चरवाहे के गोफन से निकलने वाले पत्थर किसी लोहे के टोप को छेद नहीं कर सकेगा। यदि आधुनिक हथियार होता है, जैसे मशीन के अंदर लगाकर छोड़ा जाए तो शायद हो सकता है, लेकिन एक चरवाहे के लड़का, उसके हाथ के गोफन से निकले हुए एक पत्थर एक बड़े शूरवीर सिपाही के सिर के टोप को कैसे छेद कर सकता है? मैं कहता हूं उसके पत्थर साधारण पत्थर नहीं, बल्कि परमेश्वर ने दुनिया की उत्पत्ति के पहले चुना हुआ पत्थर है वो। हालेलुया। और उसको यीशु के नाम से भरा हुआ पत्थर है। नहीं नहीं नहीं, और यीशु के वचन से भरा हुआ पत्थर है। नहीं, इतना भी नहीं, यीशु के लहू से कवर किया हुआ पत्थर है। बोलिए, ये साधारण पत्थर नहीं। आप जब किसी हथियार को, अर्थात किसी वचन को, किसी के लिए, किसी अंधकार के ताकत के खिलाफ
जब इस्तेमाल करेगा आपको ये बोलना है ये वजन साधारण वजन नहीं, ये यीशु का वजन है, यहोवा की वजन है, और ये यीशु के नाम है इसी में, और यीशु के वजन है, और यीशु के लहू से मोहर लगाया हुआ है। ये साधारण वजन नहीं, ये खाली हाथ वापस नहीं आएगा, वो अपने दौत्य को करके आएगा। वचन में लिखा मेरे मुंह से निकला हुआ वजन खाली हाथ वापस नहीं आएगा, वो अपनी कर्तव्य को निभा कर आएगा। हालेलुया। मनुष्य के नजरों में निकम्मा, मनुष्य के नजरों में निकम्मा, लेकिन परमेश्वर का सम्मुख चुना हुआ पत्र है। ये पत्थर का नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। उस पत्थर के साथ मुझे और आपको जोड़कर बनाया है। कितना विश्वास करते, ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम की जय। सबसे प्यारा नाम यीशु का नाम। हालेलुया। आप यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कितना महान। हालेलुया। उसके लहू की कीमत, उसके लहू में कितना ताकत है, उसका वजन में बड़ी ताकत है। हालेलुया। परमेश्वर के वजन कैसा है? आग समान है, और पत्थर को तोड़ने वाला हथौड़े समान है। प्रेज द लॉर्ड। इस वजन पर शरण लीजिए, यीशु के नाम पर विश्वास कीजिए, उसके वजन पर शरण लीजिए, उसके लहू पर शरण लीजिए, जरूर विजय आपका होगा। युद्ध यहोवा का है और विजय आपका है। आप हारने वाले नहीं बल्कि जीतने वाला है। यदि आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद करें। आइए प्रार्थना में चले। कितने लोग प्रार्थना के लिए अपने सिरों को झुकाए? हे खुदावंद, खुदा शुक्र गुजार है तेरे कलाम के द्वारा। खुदावंदा, आपने जो दाऊद के झोले में चुनकर डाला हुआ पत्थर के बारे में हमने सीखा। 3 पत्थर के भेदों को सीखा। पहला पत्थर यहोवा के नाम, जो सबसे ऊंचा नाम, सबसे सामर्थ्य नाम। दूसरा यहोवा के वजन, खुदा के कलाम, जो मजबूत है, जो पत्थर को तोड़ने वाले हथौड़ा है और आगे। तीसरा खुदा यीशु मसीह के लहू, जिससे शैतान को मार गिराया गया। शुक्रगुजार है खुदावंदा, जिन भेदों को आपने हमें जाहिर किया। खुदावंदा, आप इस भेद को विश्वास करते हुए आगे बढ़ पाए। खुदावंदा, तो हमें मौका दे ताकि इसके बाकी हम और सीख सके, विश्वास में, ईमान में आगे बढ़ पाए, और आने वाले विपत्तियों पर, मुश्किलों को सामना करते हुए शैतान पर फतह पा सके। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का नाम, हालेलुया, फतह है। हालेलुया। यीशु का नाम में फतह है, यीशु के नाम में शिफा है, यीशु के नाम के सामने शैतान घुटना टेकता है। उस शैतान पर जीतने के लिए तो हमें कुव्वत और बल और अधिकार को दिया है, उस पर हम बने रहने पाए। दुआ सुनने के लिए धन्यवाद। खुदा यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आपको वचन सुनने के लिए धन्यवाद। खुदा आपके साथ है। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया।